हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, पिछले 2 वीडियो मैंने बनाए थे कोरोना से रिलेटेड, जिसमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बारे में हमने बात की थी और एक बात की थी कि नाक में अगर बैड स्मेल आने लगी है तो उसके लिए क्या करें। और आज की वीडियो भी हम पोस्ट कोविड सिम्टम्स लेकर आए हैं जो कि बच्चों में पाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं अभी उन पर ज़्यादा कोरोना का इफ़ेक्ट होने वाला है। तो ऐसे में माता पिता को चिंता होती है और कुछ बच्चे इसकी गिरफ्त में आ भी चुके हैं, उनमें कुछ पोस्ट कोविड सिंड्रोम आने लगे हैं। जो पोस्ट कोविड सिम्टम है वो क्या है और इनके लिए आपको क्या चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसी पर आज की वीडियो है। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो बच्चे हैं जिनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम आ रहे हैं उनमें साइटोकाइन स्टॉर्म की स्थिति देखने को मिलती है, जो कि उनके हार्ट पर असर डालती है। तो अगर इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ये स्थिति से बाहर निकल आते हैं, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत रिस्पॉन्स करता है और कई बार ज़्यादा रिएक्ट कर जाता है। इसमें कुछ सिम्टम आते हैं, वो ये हैं: गर्दन में दर्द होना, शरीर में दाने निकलना, शरीर में कहीं भी खुजली होना, त्वचा का गुलाबी हो जाना, आँखों में खुजली होना, लगातार थकान होना, पेट दर्द की शिकायत होना, उल्टियाँ होना, या फिर बच्चों का जो बीपी रेट है या हार्ट रेट है वो कम हो जाता है, या उनमें अचानक से दौरे पड़ते हैं या बेहोशी छा जाती है। इसके साथ साथ में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम MIS-C भी हो रहा है, जो कि हार्ट के पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है और इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। छोटे बच्चे को अगर कैटेगरीज में देखा जाए तो 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं। एक होती है 0 से 3 साल और दूसरी होती है 3 से 14-15 साल तक के जो बच्चे हैं उनको। तो दोनों को ही कोविड इफ़ेक्ट कर रहा है और दोनों में ही इसके सिम्टम जो हैं वो आ रहे हैं, और जब इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो बाद में आने वाली सिम्टम को ही हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। तो जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं वो पहली कैटेगरीज में आते हैं, और ऐसे में माँ बाप का चिंता होना बहुत ज़्यादा जायज़ है, क्योंकि जैसे ही वो रिकवर होने की कोशिश करते हैं, वो जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उनमें उनको इस तरह के चिड़चिड़ापन, भूख न लगना, इस तरह के सिम्टम आते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हल्का हल्का बुखार रह सकता है। ऐसे में बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी उन्हें बिना किसी डॉक्टरी सलाह के कोई दवा नहीं देनी है। इस तरह के जो सिम्टम हैं वो 5 से 30 दिन तक रह सकते हैं। तो आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका मन बहलाने की ज़रूरत है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है। लेकिन कभी भी कोई भी मेडिसिन अपनी तरफ से नहीं देना है। बहुत छोटे बच्चे हैं ये, क्योंकि वो आप बोलना भी नहीं जानते हैं, तो वो अपनी बात को समझा भी नहीं सकते कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरीज के बच्चे के बारे में, जो कि थोड़े उनसे बड़े होते हैं। तो ऐसे बच्चों में सुस्ती देखने को मिल सकती है, भूख न लगना, एंजाइटी की समस्या देखने को मिल सकती है। इस पर डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं वो ये है कि पेरेंट्स को घर का जो माहौल है वो हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखना चाहिए, उन्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए, उनकी मूवमेंट्स पर ध्यान देना चाहिए, उनको स्ट्रेस नहीं होने देना है, क्योंकि उनको बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती हैं। इतने बड़े वो जो बच्चे होते हैं वो अक्सर सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, मोबाइल, टीवी और न्यूज़ से इस तरह की जो खबरें हैं उनको देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उनको हमें पॉजिटिव माहौल देना है। अगर बच्चों में कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जिनके लिए उनको डॉक्टर के पास जाना है, तो वो क्या है? बच्चों में पोस्ट कोविड सिम्टम में ही सबसे खतरनाक होता है MIS-C, मल्टी ऑर्गन इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, जो कि बच्चों को धीरे धीरे एक एक करके उनके ऑर्गन को फेल करता है। तो बहुत कम बच्चों में यह सिंड्रोम मिल रहा है, लेकिन इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। आपको नोटिस करना है कि बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। अगर बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, बेहोश होने लगते हैं, एकदम बेजान से हो जाते हैं, तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी हो जाता है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है। तो अब इसके बात कर लेते हैं बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। कई लोग घर पर होम रेमेडीज़ ट्राई करने लगते हैं। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जैसे नाक में गर्म तेल डालना है, गर्म तेल में अजवाइन डालकर जो मालिश करने लगते हैं, बच्चों को काढ़ा पिलाने लगते हैं या भाप
देने लगते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसेस है वो बिना डॉक्टरी सलाह के साथ बच्चों के साथ बिल्कुल ना करें। अगर बच्चे को कोई तकलीफ है उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद